दोस्तों नमस्कार। हम एक और वनडे मैच कवर करेंगे जो कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर यानी कि आज दोपहर 2:30 बजे से पहले केले स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है। इस ग्राउंड पर आपको अधिकतर जो मुकाबले होते हैं वो लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं, ठीक है ना। ठीक। और यहाँ जहाँ तक रही बात बल्लेबाजी सेक्शन की, तो बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर टफ कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। यहाँ पर आप मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी सेक्शन की, तो गेंदबाजी में यहाँ पेसर और स्पिनर दोनों को तो पिच से मदद रहती है, लेकिन स्पिनर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। तो हमारा फोकस स्पिनर पर कुछ ज़्यादा होना चाहिए। पेसर को भी विकेट मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम। ठीक। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। मैं आपके लिए दो वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आया हूँ, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, एक करंट का रिकॉर्ड, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 41 ओडीआई मैचेस खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 16 बार, तो वहीं सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम 25 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 252 रन का। देखिए, अगर 41 में से 16 बार बैटिंग फर्स्ट और 25 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत है, तो कहीं ना कहीं बैटिंग सेकंड जो टीम करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहते हैं, ठीक है। तो और 16 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, उसको भी जीत सकती है, लेकिन थोड़ा सा चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। और एवरेज स्कोर की बात करूँ तो एवरेज स्कोर कितना रहा है, 252। इसी से आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर अगर बल्लेबाजी अच्छी रही 270, वरना टीमें यहाँ 200 के अराउंड भी सिमट जाती हैं, ठीक है। 220 200 के अराउंड भी टीमें सिमट जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे करंट के रिकॉर्ड की। करंट के रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर 2024 में टोटल 6 ओडीआई मैच खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम एक बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 बार मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 200 का, ठीक है। तो 6 में से अगर 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, तो इस बात से क्लियर है कि लगभग 70 to 80% तो मुकाबला जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। अब कौन जीतेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमको फैक्टर पे भी ध्यान देना होता है कि भाई दोनों टीम में से प्लेयर का फॉर्म किस टीम का अच्छा है, ठीक है। उनके बॉलर किस फॉर्म में है और सामने वाली टीम के बैट्समैन किस फॉर्म में, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार का मुकाबला होने की उम्मीद है या होते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको एक बार समझ में आ जाएंगी तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने माइंड से अच्छी टीम क्रिएट करके चल सकते हैं, ठीक है। एवरेज स्कोर 200 है, तो इससे भी क्लियर है कि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत तो रहती है, ठीक है ना, बल्लेबाजी के लिए, ठीक। उसके बाद बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। तो प्लेयर्स फॉर्म की बात करें, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के वो प्लेयर हैं जिनकी फॉर्म लगभग ठीक है। तो श्रीलंका की तरफ से पथुम निसांगा, कुशल मैंडिस, अविष्का फर्नांडो जो है पिछले मैच में बशर्ते वो हो गया था, लेकिन अविष्का फर्नांडो की भी फॉर्म अच्छी है। चरित श्रीलंका अच्छी टच में है, मथीसा थिक्सना, जे वंडर से और असिथा फर्नांडो, इन प्लेयर पर आप श्रीलंकन साइड से फोकस करके चल सकते हैं। अगर बात करें न्यूजीलैंड की ओर से, तो विलियम ग्रैंड फिलिप का फॉर्म उतना बेहतरीन है, लेकिन हाँ ठीक टच में निश्चित तौर पर एक की प्लेयर का काम करेंगे, मिचेल ब्रेसवेल और मिचेल सेंटेनर। और पिछले मैच में इनकी तरफ से मार्क चैपमैन और साथ में मिचेल हे, ये दो प्लेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन मैंने उनका नाम नहीं लिखा है, मैं जानता हूं, क्योंकि उससे पहले उनका फॉर्म बहुत ही बेकार चल रहा था। तो आप ऐसे प्लेयर पर आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में पिक तो किसी मैच में ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं प्लेइंग 11 समझाऊंगा तो वहाँ पर पूरा डेटा आपको क्लियर हो जाना है, ठीक है। तो इस ग्राउंड पर 200 से कम का स्कोर बना है 11 बार, 200 to 249 8 टाइम्स, और 250 से 299 11, और 300 प्लस 11। तो यहाँ पर हर प्रकार का स्कोर तो बनता है, लेकिन जो इस समय 2024 में यहाँ जो मुकाबले हुए हैं उनके बेस पर अगर बात करें तो 250 के अराउंड वाला मुकाबला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की, ताकि आपको पता चल सके कि भाई इस ग्राउंड पर हो किस प्रकार के मैचेस रहे हैं, ठीक है। तो न्यूजीलैंड जो परसों 17 नवंबर को मुकाबला खेला गया था, न्यूजीलैंड ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 209 रन बनाए, विकेट कितने गिरे, 10। श्रीलंका 210 रन बनाने में उसकी भी हालत खराब होगी, 7 विकेट उसके भी आउट हो गए। तो इस बात से तो क्लियर ये तो है कम से कम कि यहाँ पर विकेट भी ज़्यादा गिरते हैं और बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन तो रहती हैं, ठीक है। बहुत कम मुकाबले होते हैं जो जहाँ पर टीमें थोड़ा सा हाई स्कोर यानी कि 280 300 के समथिंग पहुंचती है, वो बहुत कम मुकाबले होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए गेंदबाजी में देखिए, पेसर को 2 विकेट, स्पिनर को 8 विकेट, पेसर को 1 विकेट, स्पिनर को 6 विकेट। तो इससे भी आपको क्लियर है कि भाई स्पिनर का रोल थोड़ा सा अहम रह सकता है, ठीक है।
ठीक। और दूसरे मुकाबले की बात करें जो कि यहाँ पर 2024 में 23 अक्टूबर को खेला गया था। वेस्ट इंडीज़ ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 189 रन, विकेट कितने गए 10। श्रीलंका ने उसे चेज़ कर लिया था। तो यहाँ पर अधिकतर जो आपको मुकाबले मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे, पेसर 3 विकेट तो स्पिनर 7 विकेट, पेसर 2 विकेट तो स्पिनर भी 2 विकेट। तो अप एंड डाउन वाला सिचुएशन रहता है, ठीक है। तो हमको इन सिचुएशन के बेस पर ही हम क्या कर सकते हैं, अगर 2-4 टीमें बना रहे हैं तो उन पर भी बना के चल सकते हैं, ठीक है। और ये मुकाबला खेला गया था 24, ये एक हाई स्कोरिंग मुकाबला है। तो ये इस वाले हाई स्कोरिंग मुकाबला, अब कुछ भी हो सकता है, हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले यहाँ पर अमूमन ऐसे ही होते हैं। तो 14 फरवरी 2024 को मुकाबला खेला गया था। अफगानिस्तान ने फर्स्ट इनिंग में 266 रन बनाए, विकेट ऑल टीम आउट हो गई थी, और श्रीलंका 267 रन इसको चेज कर लिया था, ठीक है। और इस वाले मैच में बल्लेबाजी सेक्शन में मिडिल ऑर्डर के प्लेयरों ने, जो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के प्लेयरों ने हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में प्रदर्शन किया था। पेसर 5 विकेट, स्पिनर 4 विकेट, पेसर स्पिनर। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन से हम टीम बनाकर चलेंगे। तो हम पहले चलते हैं किसकी तरफ, जो यहाँ पर एक लो टोटल वाले मुकाबले होते हैं, ठीक है, उसकी तरफ। उसके बाद बात करेंगे हम हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा तो तब हम किस प्रकार से टीम को अपना मैनेज करके चल सकते हैं। मुकाबला तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ही हम कुछ बदलाव करके भी चलेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन होंगी दो, या तो श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट करेगी या न्यूजीलैंड। तो फर्स्ट कंडीशन हम ये मान के चलते हैं कि अगर न्यूजीलैंड अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, न्यूजीलैंड की तरफ से आते हैं विल यंग, टिम रॉबिन्सन और हेनरी निकोलस नंबर 3 पर। तो इन तीनों प्लेयरों में से विल यंग की फॉर्म ठीक है, और टिम रॉबिन्सन और हेनरी निकोलस उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर चाहें तो किसी मैच में आप हेनरी निकोलस के साथ किसी मैच में जा सकते हैं, वरना एक विल यंग एक सेफ ऑप्शन हो सकता है, ठीक। और जैसा यहाँ पर लो टोटल वाले मुकाबले में है, तो वहाँ पर आप किसी को भी ड्रॉप करके चल सकते हैं, चाहे तो 1, 2, 3 में से केवल एक प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अलग अलग कंडीशन करना, फॉर्म के बेस पर विल यंग एक ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं मार्क चैपमैन, नंबर 5 पर ग्लेन फिलिप, नंबर 6 पर आपको मिलेंगे मिचेल हे। तो अगर मैं इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूं, चाहे वो मार्क चैपमैन हो, ग्लेन फिलिप हो या मिचेल हे, तो मार्क चैपमैन और मिचेल हे ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उतना फॉर्म इनका उतना अच्छा नहीं चल रहा था उसका पास्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में तो किसी मैच में इन दोनों प्लेयरों को ड्रॉप करके चल सकते हैं, चाहे वो मार्क चैपमैन हो या मिचेल हे हो, ठीक है। उसके बाद रही बात मिचेल ब्रेसवेल की, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं और गेंदबाजी तो निश्चित तौर पर अच्छी करते हैं, ठीक है। तो ये प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर रह सकता है। तो इस प्लेयर को आप मौका देकर जरूर देखिएगा, मिचेल ब्रेसवेल को, ठीक है। मार्क चैपमैन और मिचेल हे को अगर आप चाहें तो किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम सेकंड इनिंग में क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी। तो यहाँ पर सेकंड इनिंग में बॉलिंग के लिए क्या है, पेसर 1 विकेट, स्पिनर 6 विकेट ले रहा है। तो एक बार फिर से हम अगर न्यूजीलैंड के स्पिनर की बात करें तो मिचेल ब्रेसवेल अच्छी फॉर्म में है, मिचेल सेंटेनर ठीक टच में है, ठीक है। ओडीआई में उतना खास प्रदर्शन किया नहीं है इन्होंने, ईस्ट सोडी मिलेंगे। तो मिचेल ब्रेसवेल की फॉर्म तो अच्छी है, लेकिन ईस्ट सोडी और मिचेल सेंटेनर दोनों उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। लेकिन आप किसी मैच में इन दोनों में से एक को मौका देकर देख सकते हैं। बेसिस ये है कि यहाँ पर स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं, ठीक है। मिचेल ब्रेसवेल तो एक अच्छी पिक बनेंगी, ठीक। और पेसर की बात करूँ तो पेसर में अगर आप चाहें तो जैकब डफी मिलेंगे और नाथन स्मिथ मिलेंगे, जिनकी दोनों की उतनी अच्छी खास फॉर्म है नहीं। लेकिन हाँ, जैकब डफी के साथ जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं, ठीक है, किसी एक मैच में। उसके बाद बात करेंगे हम, अगर श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट करेगी तो तब हम किस प्रकार की टीम बना के चल सकते हैं। तो श्रीलंका की तरफ से ओपनर आते हैं प्रथम निशांका, नंबर 2 फिर और आते हैं कौन, अविष्का फर्नांडो, और नंबर 3 पर आते हैं कुशल मेंडिस, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों प्लेयरों की बात करूं तो चाहे प्रथम निशंका ठीक टच में है, अविष्का फर्नांडो पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन हाँ अच्छी फॉर्म में निश्चित तौर पर वो भी हैं, और कुशल मेंडिस इनका फॉर्म अप डाउन वाला चल रहा है। आप चाहे तो किसी में पिक किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में की बात करूं मैं, प्रथम निशांका, अविष्का फर्नांडो, कुशल मेंडिस की, तो आप क्या करके चल सकते हैं, किसी मैच में आप चाहें प्रथम निशांका और मतलब तीनों में से किसी मैच में आप 2 को मौका देना, और किसी मैच में इन तीनों में से केवल 1 को मौका देना, ठीक है। 2 अलग अलग टीम में, ठीक है ना, किसी में तीनों में से 1, किसी में तीनों में से 2, ठीक। तो इस प्रकार का कॉम्बो पैक बना के चल सकते हैं, ठीक। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे आपको कुमेंदु मेंडिस, नंबर 5 पर चरित अश्लिंका, और नंबर 6 पर मिलेंगे सदीरा समरविक्रमा, जैसा पिछले मैच में आए थे ये, वरना नंबर 4 पर आपको सदीरा समरविक्रमा देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुमेंदु मेंडिस बल्ले से उतने कोई खास फॉर्म में नहीं है। उसके बाद चरित अश्लिंका हमारे लिए की प्लेयर रह सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी के साथ साथ एक गेंदबाजी के से भी हमको पॉइंट देते हैं, तो एक अच्छी पिक हो सकता है। सदीरा समरविक्रमा
फिलहाल अच्छे टच में नहीं है, लेकिन हाँ एक अच्छी मतलब टेक्निकली वेल बल्लेबाज निश्चित तौर पर सदीरा समरविक्रमा है। ठीक है, तो अगर चाहें तो किसी मैच में ट्राई कर सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। तो श्रीलंका की सबसे प्रथम निशंका अविष्का फर्नांडो, कुशल मेंडिस के अलावा चरित अश्लंका, ये 4 प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, और जो खासतौर पर कुशल मेंडिस और प्रथम निशंका अविष्का फर्नांडो में से किसी किसी को आप ड्रॉप करके भी चलिएगा अलग कंडीशन में। ठीक है, तो की प्लेयर के तौर पर अविष्का फर्नांडो हो सकते हैं। ठीक है, बशर्ते पिछले मैच में इन्होंने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ठीक है, और प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस की बात करूँ तो ये जब टच में आते हैं तो हर मैच में स्कोर जरूर करते हैं। ठीक, ये इनकी भी अपनी खासियत है। ठीक, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। और श्रीलंका इस सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, तो श्रीलंका की तरफ से अगर मैं पेसर की बात करूं तो इनकी तरफ से अश्ता फर्नांडो अच्छी टच में है। ठीक है, लेकिन स्पिनर जो है श्रीलंका के, चाहे वो जे वेंडरसे हो, मथिथा थिक्सना हो, दुनित वेलेजे हो, ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, अब बात आती है सेकेंड इनिंग की। तो सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी, यहाँ पर थोड़ी बहुत ठीक ठाक कंडीशन है, बहुत ईजी तो नहीं, लेकिन हाँ लोअर मुकाबलों में थोड़ा सा टफ कंडीशन है। तो आप क्या कर सकते हैं, और टॉप ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी उतनी खास अभी तक नज़र नहीं आ रही है। अगर इस मैच में कुछ चमत्कार कर दे तो अलग की बात है। ठीक है, तो उसमें आप प्रथम निशंका, अविष्का फर्नांडो, कुशल मेंडिस में से 2 को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद चरित अश्लंका हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन प्लेयर पर आप विशेष फोकस करके चलिएगा। और न्यूजीलैंड बैटिंग करेगी तो एक बार फिर से आप चाहें तो विल यंग, मार्क चैपमैन, ग्रैंड फिलिप और मिचेल ब्रेसवेल के साथ का कॉम्बिनेशन भी बनाकर चल सकते हैं। ठीक, क्योंकि मिचेल ब्रेसवेल हमारे पास गेंदबाजी, और ग्रैंड फिलिप और मार्क चैपमैन जो है, ग्रैंड फिलिप एक उपयोगी प्लेयर हो सकते हैं। ठीक है, बल्ले से तो कोई खास फॉर्म है नहीं, चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक, और मार्क चैपमैन ने सिर्फ पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, उससे पहले उनका हिसाब किताब गोल उनका भी था। ठीक है, तो न्यूजीलैंड की तरफ से हमारे लिए विल यंग एक ऑप्शन बन सकते हैं, मिचेल ब्रेसवेल, ग्रैंड फिलिप और मार्क चैपमैन में से एक के साथ आप जा सकते हैं। ठीक, अब बॉलिंग फर्स्ट की बात करें, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, एक पेसर और 2 स्पिनर के साथ जाना ज़्यादा उचित रहेगा। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर सीधी सीधी विकल्प है, जो स्पिनर होगा उसको आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग से दें या सेकेंड इनिंग से। ठीक, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पर दिक्कत दे सकते हैं खासतौर पर बल्लेबाज। ठीक, अब बात करेंगे एक हाई स्कोरिंग के बेस पर टीम बनानी होगी, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, श्रीलंका की तरफ से इस वाले पर जब हाई स्कोरिंग होगा, मतलब ठीक ठाक एक 270 280 वाला मुकाबला, तो उसके बेस पर अगर हम आप टीम बनाएंगे कोई एक, तो उसमें क्या कर सकते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, विकेट तो यहाँ निश्चित तौर पर गिर रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जिनकी फॉर्म होगी टॉप ऑर्डर, जैसे 1 2 3 की भी फॉर्म अच्छी है, तो आप 2-3 को भी पिक करके चल सकते हैं, वरना 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर का प्लेयर फॉर्म के बेस पर उचित रहेगा, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। अगर 3 नंबर के फॉर्म की प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं, आप 4 पर भी ट्राई करके चल सकते हैं। और बात रही बैटिंग सेकंड की, तो यहाँ पर चेंज हो जा रहा है, तो एक बार फिर से आप चाहे तो टॉप ऑर्डर जिसका जिस तरीके से फॉर्म अच्छा है, आप 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, फॉर्म के भी अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि जो प्लेयर फॉर्म में होता है तो थोड़ा सा चांसेज ये रहते हैं कि बॉस वो स्कोर कर सकता है। ठीक, क्योंकि बैटिंग के लिए भी ठीक ठाक कंडीशन है, क्योंकि हम इसको हाई स्कोरिंग के बेस पर बना रहे हैं एक बल्लेबाजी के लिए अच्छी के लिए, तो वहाँ पर हमको थोड़ा सा फोकस करके चलना होगा। और मैचेस तो जैसे होते हैं हम वैसे जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, इसलिए हमको कोई ना कोई रिस्की प्लेयर को टीम में डालकर चलना ही पड़ता है, फिर वो फ्लॉप हो या चले वो बात की बात। और जब रिस्की प्लेयर का भी सिलेक्शन आप जब करेंगे, तो उसकी ये देख लेंगे भाई करंट की फॉर्म क्या है, अप एंड डाउन वाला प्लेयर है, जैसे एक आध मैचेस में चल रहा है फिर नहीं चल रहा है, तो ऐसे प्लेयर को रिस्की प्लेयर के तौर पर आप पिक करके चल सकें। अब जिसकी फॉर्म ही कब से ख़राब है, उस पर भी रिस्क लेना थोड़ा सा टफ रहता है, खासतौर पर ठीक ऐसे पिचेज में। ठीक है ना, तो उसको देख लेना आप। ठीक है, कौन सा प्लेयर किस फॉर्म में प्लेइंग 11 से आपको क्लियर हो जाना है। अब बात रही बॉलिंग की, तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट आएगी, आप एक पेसर और 2 स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और सेकंड इनिंग में चाहें तो एक ऑलराउंडर पेसर और एक स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं, खासतौर पर हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में। अब बात करेंगे हम श्रीलंका के प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे प्रथम निशंका। फॉर्म की बात करें 28 12 52 19 56 39, यानी कि ठीक ठाक टच में है स्कोरिंग पैटर्न के बेस पर, यानी कि आप किस प्रकार की टीम बना रहे हैं, हाई स्कोरिंग के लिए बना रहे हैं, लो स्कोरिंग के लिए बना रहे हैं। ठीक, अपोजिशन बॉलर की फॉर्म के बेस पर आप इनको पिक और ड्रॉप करके चल सकते हैं। अब इसका फर्नांडो की बात करूँ तो 5 रन 100 रन 34 9 26, तो इनका भी फॉर्म बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत बुरा भी नहीं है। तो अच्छे प्लेयर तो निश्चित तौर पर हैं, चाहे प्रथम निशंका हो, अविष्का फर्नांडो हो, इन दोनों में से आप किसी एक के साथ
बल्लेबाज सेक्शन में से जा सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे कुशल मेंडिस। पिछला ही मैच 74 रन, उससे पहले 143। तो कुशल मेंडिस अगर फॉर्म में रहते हैं तो थोड़ा सा लंबे इनका फॉर्म लंबे समय तक रहता है, तो 3 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, एक अच्छी विकल्प हमारे लिए हो सकता है। कुमेंडू मेंडिस का फॉर्म बेकार है, ठीक है, इस मैच में कुछ अलग कर दे तो वो बात की बात है। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे हमको चरित असलंका। बल्ले से और गेम से मतलब बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए मस्ट वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प बन सकते हैं। सदीरा समर विक्रम का करंट का फॉर्म बेकार चल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में चांस देना चाहें तो देकर चल सकते हैं। नंबर 7 पर मिलेंगे जनित लियासिंगे। देखिए इनका फॉर्म भी कोई खास नहीं है, लेकिन लो स्कोरिंग वाले मुकाबलों में ऐसे ही प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकते हैं, लेकिन ये राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेसर को बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, तो उसके बेस पर उस बात को भी ध्यान में रखकर आप चाहें तो किसी में ड्रॉप करना, किसी में पिक करके चल सकते हैं, अगर ड्रॉप करना होगा तो कर सकते हैं। उसके बाद मथीसा थिक्सना की बात करूं, करंट की फॉर्म लाजवाब है और पिच से स्पिनर को मदद है, तो वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प बनेंगे। जैफर वनडर से इनका भी करंट का फॉर्म अच्छा ही है, ठीक है, तो ये 2 स्पिनर हमारे लिए क्या रहेंगे, की प्लेयर रहेंगे। उसके बाद दुनित वैलेजी की बात करूं, पिछले मैच में 1, तो उससे पहले 3-0-0। करंट का फॉर्म बेकार बशर्ते जरूर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यानी कि पिच की मांग के अनुसार किसी मैच में ट्राई किया जा सकता है। अश्ता फर्नांडो 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, ये इनका फॉर्म है, ठीक है। आप क्या करना है, जहाँ पर आपको लगे कि भाई मैं एक पेसर के साथ जाना चाहता हूँ, तो वहाँ पर आप इस प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। बात आती है अब न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे विल यंग। करंट की फॉर्म की बात करूँ 26, 48, 30, 19, मतलब अच्छी फॉर्म में, ठीक है। बैटिंग सेकंड हो या बैटिंग फर्स्ट हो, आप इनको मौका देकर देख सकते हैं, ठीक। बैटिंग फर्स्ट में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन रह रही है, तो वहाँ पर आप किसी मैच में चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। जैसी इनकी फॉर्म है हमारे लिए निश्चित तौर पर, चाहे लो स्कोरिंग हो हाई स्कोरिंग हो, अगर लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में 30 रन का स्कोर कोई प्लेयर कर देता है तो ड्रीम टीम में आने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। रॉबिन्सन की बात करूँ तो 4 रन 35 रन 0 3 28 इनका फॉर्म चल रहा है, किस मैच में 30-35 रन का स्कोर कर दें वो कह पाना मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे हेनरी निकोलस। करंट की फॉर्म इनका भी बेकार चल रहा है, और जैसी ये पिच है स्पिनर के सामने इनका टिकना थोड़ा सा टफ रहेगा। मार्क चैपमैन ने पिछले मैच में 76 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन उससे पहले इनका भी फॉर्म कोई खास नहीं चल रहा था। अगर आप देना चाहेंगे तो मार्क चैपमैन और निकोलस में से किसी एक को किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे ग्रैंड फिलिप। प्लेयर तो अच्छे हैं, ठीक है, बल्ले से गेम से आपको एक उपयोगी मतलब ड्रीम टीम का प्लेयर ये हो सकता है ग्रैंड फिलिप। रिस्क लेना होगा तो ग्रैंड फिलिप पर लिया जा सकता है। मिचेल हे ने पिछले मैच में 49 रन का पारी खेली है उन्होंने, उससे पहले इनका भी फॉर्म थोड़ा सा बेकार चल रहा था। विकेट कीपर सेक्शन में है, तो वहाँ पर क्या है, अगर ये 20 रन का स्कोर करते हैं, एक आध कैच पकड़ ले, तो ड्रीम टीम में आने की संभावनाएं विकेट कीपर की थोड़ा सा बढ़ जाती हैं अदर प्लेयर से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में आप चाहें तो टीम में पिक करके चल सकते हैं। नंबर 7 पर मिलेंगे मिचेल ब्रैसवेल। बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो, ये प्लेयर हमारे लिए उपयोगी रहेगा। वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प भी रहेगा। मिचेल सेंटेनर 0 विकेट 1 विकेट, एक वनडे में इन्होंने कोई खास नहीं किया था, जो 7 और 6 विकेट दिख रहे हैं ये है इंडिया के खिलाफ जो टेस्ट मैचेस खेले गए थे, तो वनडे में इनका अभी उतना खास प्रदर्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर पिच से स्पिनर को मदद है, तो आप अगर ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेंगे तो आप इनको पिक करके जरूर चलिएगा। उसके बाद मिलेंगे नाथन स्मिथ राइट आर्म फास्ट। करंट की फॉर्म 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, ये अप डाउन वाला मामला है, ठीक है। ऐसे प्लेयर किसी मैच में अचानक से 2 विकेट ले देते हैं, ठीक है, लेकिन हम इन प्लेयर पर क्या करते हैं, फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात तो ये भी है कि पेसर को पीछे बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं है ऐसा भी नहीं है, तो ऐसे ही प्लेयर किसी मैच में धोखे से 2 विकेट निश्चित तौर पर निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद ईस्ट सोडी की बात करूँ तो ईस्ट सोडी एक बहुत बेहतरीन लेग स्पिनर है, लेकिन करंट की फॉर्म ही इनकी बेकार चल रही है, बल्कि अभी स्पिनर को पीछे मदद है भी, लेकिन फिर भी इनका ये उतना विकेट ले नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है आप चाहें तो किसी मैच पे ट्राई करके चल सकते हैं। जैकब डफी 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 4 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है जैकब डफी का। आप एक पेसर के साथ जाना चाहेंगे, या आप या तो नाथन स्मिथ या जैकब डफी, इन दोनों में से किसी एक को किसी मैच में पिक करना, किसी मैच में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। स्पिनर मतलब हमारे की प्लेयर का काम करेंगे, ठीक है। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।